अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। I am Ms. Nahid Arshad Hashmi, and mentor and facilitator of teaching and learning and CEO of Learning to Teach. आज हम बात करेंगे फ्लिप्ड क्लासरूम पे। जो हमने कल बात की थी इंक्लूसिव लर्निंग की, तो इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम भी हमारी हमारी आ जाती है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। इसमें फिर हमारी सुनना एक आ जाती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसिस्ट किया कि हर किस्म की तालीम जो है वो हासिल करनी चाहिए। हत्ता के बद्र के कैदियों का जो फिदिया दिया तो वो भी लिया, कहा कि 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा देंगे। लिखने पढ़ने की इतनी ज्यादा अहमियत है हमारे दीन में, और इसके लिए बहुत सारी दुआएं भी दी हैं, दुआएं भी हमें बताई हैं ताकि हम वो दुआएं मांग सकें। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे उस्ताद थे। फ्लिप क्लासरूम जो होती है, आपने फ्लिपिंग बॉटल्स का तो बहुत ज्यादा देखा होगा, हाउ टू फ्लिप द बॉटल। तो क्लासरूम भी इसी तरह फ्लिप हो सकती है। फ्लिप क्लासरूम मॉडल जो होता है वो एक ऐसी पेडागोजिकल अप्रोच है जो कि क्या करता है, ट्रेडिशनल जो लेक्चर फॉर्मेट होता है, होमवर्क फॉर्मेट होता है कि लेक्चर क्लास में डिस्कशन हुआ या लेक्चर हुआ और आपको होमवर्क दे दिया गया, यहाँ पे उसको हम फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप किस तरह करते हैं कि हमें जो है वो हम इसमें इस वीडियो में, इस लेसन में हम ये देखेंगे कैसे करते हैं। इसमें के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ये वीडियो लेसन्स होते हैं जो घर पे बच्चे देखते हैं। लाइब्रेरी एक पूरी बनती है। अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग बहुत सालों पहले, भी मुझे याद नहीं किस साल से हमने वो इस्तेमाल किया था, मेरा ख्याल है कि 2011 से या 2010 से, एडमोडो को, इसे सेफ मिनी फेसबुक, जो बच्चों को हमने जो है वो एडमोडो के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया था। और फ्लिप क्लासरूम हम करते थे, बहुत प्रॉपरली नहीं करते थे लेकिन फिर भी एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड टू डू दैट। तो प्री रिकॉर्डेड चीजें, और उसकी लाइब्रेरी पूरी मेंटेन होती थी, और उसमें रीडिंग मटेरियल भी होता था, वीडियोस भी होते थे। वीडियोस उस वक्त इतने ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन ये कि बहरहाल जो हमें कहीं से अवेलेबल हो जाते थे यूट्यूब से या उससे, तो हम उसको डाल देते थे। तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो, समझे, वो इनिशिएटिव था, एक फाइनल बिगिनिंग थी। तो वो उसके अंदर मौजूद होते हैं जो घर पे बच्चे देखेंगे, जो स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, वो घर पे देखेंगे। इंटरैक्टिव होता है, कोलैबोरेटिव होता है, और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो होती हैं वो सारी की सारी फेस टू फेस होती हैं, इन क्लास होती हैं, जहां कहीं भी हमारी जो क्लास हो वो होती हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर रही होती है और लम्स वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा, क्लासरूम में टीचर गाइडेंस एंड सपोर्ट भी होती है, और अगर ऑनलाइन भी वो चाहते हैं तो वो गाइडेंस सपोर्ट होती है। और ये होती है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। जो भी टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को जानते हैं, 21st सेंचुरी लर्निंग को जानते हैं, तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो है वो इसमें होती है। जी, फ्लिप क्लासरूम जो होता है और फ्लिप लर्निंग जो होती है, उसमें क्या होता है कि एट होम स्टूडेंट्स दे लर्न न्यू नॉलेज, न्यू थिंग्स। देखिए, होमवर्क जो होता है ना, वो रेपिटेशन होता है, री होता है, और नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लर्निंग होता है, जो नॉलेज गेन की भी होती है क्लासरूम के अंदर। ये उल्टा है, इसीलिए इसको हम फ्लिप क्लासरूम कहते हैं कि उनको न्यू नॉलेज दी जाती है, स्किल्स दी जाती हैं, ऑनलाइन कंटेंट दिया जाता है टीचर की तरफ से, इदारे की तरफ से, स्कूल की तरफ से। और क्या होता है कि बच्चे उसको क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं, रिमेंबर करते हैं। अब ये देखिए कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की चीजें आ रही हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद उनको वो प्रिपेयर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स, लर्नर्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के लिए। जब स्कूल में वो आते हैं या अपने दायरे में आते हैं, वहां स्कूल में अपने दायरे में क्या करते हैं कि वो एनालाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, अप्लाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जो हम जानते हैं कि ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है। फ्लिप क्लासरूम में जो है ये इसके इसके फायदे क्या हैं और ये किस तरह होता है। लर्न, इंगेज, लर्न एंड ग्रो, ये होता है हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स में। फ्लिप क्लासरूम में जो होता है वो स्टूडेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी होती है। इसमें बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में हमारे टेक्नोलॉजी यूज करने वाले तो थोड़े से भी परेशान ही हैं, क्योंकि इंटरनेट बहुत स्लो हुआ है, और इसकी वजह से मेरा भी काम काफी मुतासिर हो रहा है, आप लोगों का काम भी यकीनन मुतासिर हो रहा होगा, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला खैर करेगा। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि प्री क्लासरूम कंटेंट, जो मैंने आपको बताया, हमने देखा पहले कि अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग जो है वो प्री क्लासरूम हो जाती है। जब वो क्लासरूम में आते हैं तो दे आर प्रिपेयर्ड टू अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। ये इसीलिए इसको फ्लिप क्लासरूम कहा जाता है।
इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, सबसे अहम तरीन इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स दे वॉच प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वीडियो लेसन्स एट होम। क्लास में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। देखिए ये भी जो हमारे फ्लिप क्लासरूम का जो आगे हमारा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी तो वो भी आप देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना जो फ्लिप क्लासरूम में हम होते हैं। प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं उनको काम करने के लिए। टीचर्स जो है वो गाइडेंस एंड सपोर्ट एंड फीडबैक जो है मुस्तकिल उनका चलता रहता है। स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो दे वर्क कोलैबोरेटिवली और जो अप्लाई करते हैं तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो उन्होंने सीखा है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है, फिर ये कि बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं, लर्नर्स जो होते हैं, वो उनकी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा एक अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन भी, चूंकि ये देखिए इसमें ओनरशिप आ जाती है ना कि मुझे ही सीखना है, मुझे ही समझना है, इसी मटेरियल से समझना है जो टीचर ने प्रोवाइड किया है मुझे घर। एनहांस टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, ज़ाहिर है कि वो वन ऑन वन होता है, हर कोई अपनी अपनी बात कर सकता है और आजकल जितनी भी ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं वो तकरीबन इसी तरह का होता है। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ क्लास टाइम, ज़ाहिर है कि जब हम क्लास में आते हैं बच्चे तो उनके नॉलेज बिल्डिंग नॉलेज हो चुकी होती है और उस नॉलेज बिल्डिंग के बाद जो है वो क्या होता है कि वो अब वही जो हमने देखा कि डिस्कस करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। फिर ये कि वहां पे डिफरेंशिएशन भी हो जाती है डाइवर्स लर्नर के लिए और एक्सेसिबिलिटी भी होती है। हमने पहले इंक्लूसिव उसमें भी पढ़ा था कि एक्सेस होता है, कोई कहीं किसी जगह रह रहा है उसको वो क्लासरूम मिल जाती है और क्लासरूम में वो काम कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मौजूद है, स्लो हो गया है लेकिन बहरहाल मौजूद है। टिप क्लासरूम जो है ये थोड़ा सा एक दूसरा इन्फोग्राफिक मैंने लिया है ताकि विजुअल लर्नर्स भी याद रख सकें इसको कि बिफोर जब हम करते हैं तो वो हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को और उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर ड्यूरिंग क्लास इन क्लास हम क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस नॉलेज बिल्डिंग को। उसके बाद जब हम आफ्टर द क्लास जो है वो हम फिर से उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरीका है फ्लिप क्लासरूम का। उसके मॉडल्स जो हमारे पास होते हैं वो फुल फ्लिप होता है कि पूरा का पूरा रिकॉर्डेड हो, ठीक है, और सिर्फ टीचर की सपोर्ट एंड गाइडेंस मौजूद हो। लेकिन पार्शियल फ्लिप जो होता है उसमें कुछ पार्ट प्री रिकॉर्डेड होता है और कुछ पार्ट्स जो हैं वो क्लासरूम में भी किए जाते हैं। मॉडिफाइड फ्लिप क्लासरूम जो होती है वो होती है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, उनको सप्लीमेंट करते हैं इन क्लास इंस्ट्रक्शन से। तो ये हमने मॉडिफाइड वाला जो है वो हमने हाइब्रिड के तरह पर इसको यूज किया था अपने उसमें कोविड के दौरान। और हमने जो इस्तेमाल किया था वो भी तकरीबन इसी तरह का था जैसे होमवर्क गिविंग हम ज्यादातर कर रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमने बहुत अच्छी तरह फ्लिप क्लासरूम को उस तरह इस्तेमाल नहीं किया था जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हमने इनिशिएट कर लिया था, उसको करने लगे। जब करने लगते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। और फ्लेक्स फ्लिप जो होती है वो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो खुद अपनी अपनी सिलेक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। वो जरा के जरा अडल्ट के साथ ज्यादा होता है, बच्चों के साथ इतना नहीं होता। हमने दो वर्ड इस्तेमाल किए थे वहां पर, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस जो होता है वो हमारा हमारा जो है वो जब ग्रुप्स बनते हैं तो हम उनको देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन है, एप्लीकेशन है, एक्सपीरियंशियल एंगेजमेंट होती है। लेकिन असिंक्रोनस जो होता है वो हमारे क्या होती है, तमाम की तमाम ऑनलाइन होती है, सो व्हाट और व्हाट। और ये सारी चीजें जो है ये हमारी जो हम पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग में और एंगेजमेंट में हम पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं और सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टूल्स और रिसोर्सेज हमें क्या मिलते हैं इसमें फ्लिप क्लासरूम के लिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए, कमटेजिया है, स्क्रीन फ्लो है, या उसके अलावा हम जैसे मैं जूम इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल मीट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो हम पहले भी देख चुके हैं। कोलैबोरेशन टूल्स जो हमारी होती है गूगल डॉक्स, ये इंशाल्लाह जरूर मैं आपको सिखाऊंगी। ट्रेलो वगैरह है, ट्रेलो तो खैर इतना वो नहीं है, गूगल डॉक्स हमारा बहुत इन बज है और सब इसको जानते हैं और पहचानते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो है जिसमें कहूट और क्विजलेट, दो हम इस वजह से ज्यादा सिलेक्ट करती हूँ मैं, चूंकि मैं इस पर जो है वो ट्रेनिंग्स देती हूँ, तो शायद आप में से कोई करना चाहे। हमारे जो पाकिस्तान में जो है, मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे कर रहे हैं। बीकन हाउस को तो मैं जानती थी, लेकिन कराची ग्रामर भी कर रहा है, लाहौर ग्रामर भी कर रहा है, सिटी स्कूल भी कर रहा है, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल भी इस चीजों को कर रहा है। लेकिन ये कि हम, मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि जब हम करना शुरू करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो हम उस पर सही तरीके से उसको कर सकते हैं। अगर हम वहीं बैठे रहेंगे और इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे तो क्या होगा किसी भी चीज का। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी यूज कर रही हैं, लम्स है, नस्ट है, और उसके अलावा आईबीए भी यूज कर रहा है उसको, पंजाब यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी, ये सब जो है ना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देख लिया कि फ्लिप क्लासरूम सिर्फ ये मैंने आपको बताया कि ये टच अपॉन होते हैं, रिसर्च करना, सवाल जवाब करना, पूछना और ये करना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको
अपने तौर पर करनी होती हैं। यू ऑल आर एडल्ट्स, तो टीचर्स, तो इसकी वजह से अगर आपको अच्छा लगता है आइडिया, तो एक तो ये कि आप हमारा ये जो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो है ये हमारा ये चैनल जो है वो सबके लिए फायदेमंद साबित हो। हमने आप लोगों से को फ्री ट्रेनिंग्स दी हैं, तो ये इस चीज को इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं अपने असातिज़ा के लिए। दुआ है गैदरिंग के एंड की, एंड ऑफ कॉन्ग्रेगेशन की, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कमेंट भी किया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और हम उसको अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।